सार्कोपीनिया क्या है? सार्कोपीनिया बढ़ती उम्र के नतीजे में इंसान के ढांचे के अतराफ में गुंधे हुए पट्टों के कमजोर पड़ने के नतीजे में होने वाली कमजोरी का नाम है और ये एक इंतहाई खौफनाक हालत है। अपने जिस्म के फंक्शनल पट्टों को आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल कीजिए। अपने अंदर खड़े होने की आदत को उस्तवार कीजिए। ठुक कर ना बैठे रहिए। और अगर आपके अंदर अब महज बैठने की ही हिम्मत रह गई है तो लेटे ना रहिए। याद रखें 50 से लेकर 60 की उम्र के बाद वजन कम करना नामुमकिन काम होता है। और इन हालात में तो खास तौर पर जब आपकी वजन कम करने की जिद का दारोमदार वर्जिश पर बिल्कुल ना हो और आप ये यकीन किए बैठे हों कि कम खा लेने से आपका वजन कम हो जाएगा। याद रखें कि आपकी किसी ऐसी हरकत से अगर पट्टों का नुकसान हो जाता है तो ये नाकाबिल तलाफी और बहुत बुरा नुकसान होगा कि आपको दौड़ने, साइकिलिंग करने या ऊंचाई पर चढ़ने से घुटनों में दर्द होता है। अगर आपने पहले कभी कोई वर्जिश नहीं की और अब आपके ख्याल में ऐसा कोई दौड़ने, साइकिलिंग करने या चढ़ाई चढ़ने जैसा काम करने से आपके घुटनों में तकलीफ हो जाएगी तो अपने पट्टों की मजबूती या बिगड़ चुकी हालत के मुताबिक अपने आप में आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने, साइकिल चलाने या चढ़ाई चढ़ने की आदत अपनाकर अपने पट्टों को मजबूती देने की कोशिश कीजिए। इस उम्र में ये एक बेहतरीन कोशिश होगी और आपके घुटने दर्द वगैरह नहीं करेंगे। याद रखें, घुटने में दर्द होने या न होने का दारोमदार आपके पट्टों की हालत और मजबूती पर है। अगर आपका कोई मेहरबान आ जाने वाला बुजुर्ग अस्पताल तक की नौबत में जा चुका है तो इससे ज्यादा आराम करने, बहुत ज्यादा लेटे रहने, सोए रहने से रुकिए। एक हफ्ते तक लेटे रहने से पट्टों को 5 तक नुकसान पहुंचता है और बुजुर्ग इस पहुंच चुके नुकसान का कभी भी दोबारा अजाला नहीं कर सकते। अगर आप ये समझते हैं कि अपने घर के बुजुर्गों को कोई काम करता देखकर मना किया है तो आप बहुत ज्यादा ताबेदार बन गए हैं। फिर अपने मुलाजमा को डांट कर बुजुर्ग की ये जिम्मेदारी उठाने का पाबंद किया है तो आप बुजुर्ग के बहुत ज्यादा एहसास करने वाले बन गए हैं। तजुर्बात से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि एक बुजुर्ग जिनकी खिदमत का जिम्मा मुलाजमीन के जिम्मा होता है अपने उजलात और पट्टों से बहुत जल्दी महरूम हो जाते हैं। जब भी कभी पार्क में जाइए तो हमेशा एक ही किस्म की वर्जिशी मश्क न किया कीजिए। सिर्फ हाथों को हिलाने पर ही इक्तिफा न कीजिए। अगर आपके पास टांगों को हिला लेने की इस्तिताअत मौजूद है, मुतवाजिन सेहत के लिए आपको कुछ उफुकी वर्जिश भी करना होगी और वर्जिश के दीगर औजारों को भी कुछ हरकत देना होगी, क्योंकि जो शख्स जिस कदर हरकत करता है इसी हिसाब से इसके जिस्म के सारे उजलात और पट्टे भी मुतहर्रिक होते हैं। कई सुनरसीदा लोगों को चीजें निगलने में भी मुश्किलात का सामना करता पाया गया है और उसकी वजह कुछ और नहीं, उनका मुख्तलिफ किस्म की अक़साम से वर्जिश से दूरी थी। ऐसे लोगों को देखा गया कि वो खांसने तक से माजूर थे और खांस कर बलगम ना थूक पाने की वजह से ही मर गए। ऑस्टियोपोरोसिस, एडूहे का कमजोर और जल्दी टूट जाने के खतरात का शिकार हो जाना से ज्यादा खतरनाक है। ऑस्टियोपोरोसिस मर्ज का शिकार होकर आपको बस इतना ध्यान देना होता है कि कहीं गिर ना पड़ी, जबकि सार्कोपीनिया का शिकार होकर अपना सिर्फ जिंदगी की रंगीनी खोते हैं बल्कि उजलात की नाकिस और न होने के बराबर मिकदार कारकर्दगी की वजह से बिल शुगर का शिकार हो जाते हैं। सार्कोपीनिया में सबसे पहले टांगों के मसल्स खत्म होते हैं, क्योंकि जब कोई शख्स बैठने या सोते रहने पर इक्तिफा करता है तो इसकी टांगों की हरकत न होने की वजह से टांगों के मसल्स की गिरफ्त और सख्ती मुतासिर होती है और हकीकत में यही खामी सबसे अहम होती है। अपने हीरों को नाजुक अंदाम न बनाइए, उन्हें दिन में 20 से 30 मरतबा जमीन को दीजिए। छूने का मतलब ये नहीं कि जमीन पर पांव रख दिए, बल्कि इससे मुराद वैसा छूना है जैसे जमीनी टॉयलेट पर पांव के बिल बैठते हैं। इस वर्जिश को आप अपनी कुर्सी पर बैठे यूं कर सकते हैं कि कुर्सी से अटे और दोबारा इस तरह बे कि जैसे ही आपके कूल्हे कुर्सी को छूने लगे तो दोबारा से खड़े हो जाएं। क्या आप जानते हैं कि ताइवान ने सेहत के शोबे में अपनी आवाम को बीमा के साथ बेहतरीन खिदमात दी हैं, मगर उसके बावजूद भी एक औसत ताइवानी बुढ़ापे में मरने से पहले कम से कम 8 साल व्हील चेयर पर बैठकर गुजारता है और उसके बाद के मरहले में साहिब फिराश होकर मौत को गिले लगाता है। आप अपनी हुकूमत की आपको दी गई सेहत की मुराद का मुवाजना और मुआखजा कर लीजिए कि आपके पास बुढ़ापे में 8 साल व्हील चेयर पर गुजरने का बीमा जमानत है, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके यहाँ सेहत का मेयार और जमानतें नाकाबिल बयान हद तक नाकिस हैं। बस हल यही है कि अपने आप को
सार्कोपीनिया का शिकार होने से बचाइए। सीढ़ियों से उतरिए चढ़े, बेउगी दौड़ी, साइकिलिंग कीजिए, चढ़ाई चढ़े और हर ऐसी वर्जिश को अपनाइए जो आपके मसल्स को बतदरीज कमजोर होने मरने से बचाए रखे। हर वो जी शोर जो अपने बुढ़ापे को बेहतर और मियारी सेहत के साथ गुजारना चाहता है, हरकत में राओई अपने मसल्स को ज़ाय होने से बचाइए। बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है और ऊपर को आता है। अपनी टांगों को हमेशा हरकत में रुके, उन्हें हमेशा मजबूत बनाकर रुके। जब हमारी उम्र रोज की बुनियाद पर बढ़ रही हो और हम रोजाना की बुनियाद पर बूढ़े से बूढ़े तर हो रहे हों, तो हमें अपने पैरों को लाजमी तौर पर हमेशा और हर हाल में मजबूत, मुतहर्रिक और तवाना रखना होगा। जब हमारी उम्र बढ़ रही हो और बूढ़े हो रहे हों, तो इस बात की हरगिज फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हमारे बाल क्यों सफेद होते जा रहे हैं, या हमारी जल्द क्यों ढलती जा रही है, क्या हमारे चेहरे पर झुर्रियां क्यों पड़ रही हैं। लंबी उम्र की अलामात में से लंबी और फिट जिंदगी कैसी हो के बारे में मशहूर अमेरिकी मैगजीन प्रिवेंशन ने यह खुलासा किया है कि टांगों के मजबूत पट्टे सबसे अहम और जरूरी हैं। मेहरबानी कीजिए रोजाना की बुनियाद पर चलने रहिए। अगर आप अपनी टांगों को सिर्फ 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल हरकत ना दें, तो उनकी कारकर्दगी में 1/3 कमी वाक़ई हो जाती है, जो कि इल्मी लिहाज से 20 से 30 साल के बुढ़ापे के बराबर है। इसके लिए अपने सिर्फ चलना है। टांगों के मसल्स कमजोर होने पर उनकी दोबारा बहाली और सेहत के लिए भले जितने इलाज करा लिए जाएं, वर्जिशें की जाएं, उनको तंदुरुस्त बेहतर होने के लिए एक वक्त लगेगा। बस चलते रहो। वर्जिश सिर्फ चलना है, चलना बहुत अहम है, चलना बहुत जरूरी है। सारे जिस्म का वजन और बोझ टांगों पर लदा रहता है और टांगों का मोहताज है। पांव भी सुतून होते हैं, आखिर वो भी तो सारा बोझ उठाए फिरते हैं। अपने बस रोजाना की बुनियाद पर चलना है। किसी भी शख्स के मसल्स हड्डियों का 50 इसकी दोनों में टांगों होता है। अपने उन टांगों को हरकत देकर रखनी है। इंसानी जिस्म में सबसे बड़े जोड़ और मजबूत तरीन हड्डियां भी टांगों में ही होती हैं। 10 कदम रे चलने को मामूल बनाइए। मजबूत तरीन हड्डियां, लंबे तरीन पट्टे और आहनी ट्राई-एंगल के लचकदार जोड़ ही वजन उठाने का अहम तरीन किरदार है। इंसानी जिस्म की 70 सरगर्मियां और हरारे जलाने का काम इंसानी जिस्म के दोनों पैरों का मोहताज है। क्या आप जानते हैं, एक जवान लड़का लड़की की रानी एक 800 किलोग्राम तक की छोटी कार को उठा लेने के लिए काफी होती है। पांव इंसानी जिस्म की हरकत का मरकज हैं। इंसान की दोनों टांगों में इंसानी जिस्म के 50% असाब, 50% खून की शरियानें और 50% खून का बहाव होता है, और ये खून की फ्राहमी का सबसे बड़ा गर्दिशी नेटवर्क है जो जिस्म को जोड़ता है। आप बस रोजाना की बुनियाद पर चलते रहोगे। जब पांव सेहतमंद हों तभी खून का बहाव आसानी से होता है। इसलिए जिन लोगों के पैरों के पट्टे मजबूत होते हैं, उनका दिल जरूर मजबूत होता है। आप बस चलते रहे। एक बार फिर से सुन ले कि बुढ़ापा पैरों से ऊपर की तरफ चलता है। 1000 कदम रोजाना चलना अपना मामूल बनाइए। सिर्फ टांगों को बाकायदगी से मजबूत करने से कोई शख्स मजीद बुढ़ापे को रोका कम कर सकता है। चहल कदमी को साल में 365 दिन लाजिम बनाइए। बराकरम रोजाना कम अज कम 30-40 मिनट चहल कदमी करें, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आपकी टांगों को काफी वर्जिश मिल रही है और ये मालूम रह सके कि आपके टांगों के पट्टे सेहतमंद रहें। बुढ़ापे से मफिर नहीं है, क्योंकि हर कोई रोजाना की बुनियाद पर बूढ़ा हो रहा है। ताहम एक अच्छे और सेहतमंद बुढ़ापे के लिए उन अहम मालूमात को अपने तमाम 40 साल के